हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओएससी इंजीनियरिंग क्लासेस आपकी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। इसमें जो बहुत सारे आपके कंटेंट हैं जो टेक्निकल के, वो एक सही ढंग से एक शॉर्ट्स पीडीएफ, एक शॉर्ट नोट से, कई अध्ययन से लिया गया है। आपके सभी एग्ज़ाम में आपके मददगार होगा। आपके स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट जो आपके हैं बहुत बेस्ट और शॉर्ट्स तरीके से आपके एग्ज़ाम को एक आसान तरीके से बनाने के लिए एक कंटेंट ये लिया गया है। तो आप इस कंटेंट को कंटिन्यू आप फॉलो करिए और आप इस क्लासेस को अटेंड करिए। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जिनके पास प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस ना ले पाने के लिए, या फिर परिवार के किसी भी तरह के दिक्कत या कठिनाइयों की वजह से वो जो प्रॉपर क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए है, जिससे उनको एक बेहतरीन और सही जगह उनको उनके जो सोच के हिसाब से मिल सके। तो आप सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लाइक करने के बाद आपको जो भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप उसको ऐड करिए, तो आपका जो सही ढंग से उसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही आइए देर न करते हुए हम टॉपिक को कवर करते हैं, और आप साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इसी के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा क्लास का टॉपिक है, इसमें हम कौन कौन सी टॉपिक देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अभी तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चल रहा है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे, फिर परमेबिलिटी, सीपेज एनालिसिस, कंपेक्शन ऑफ सॉइल जैसे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आइए देर ना करते हुए साथ में शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इनबिट इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में हम जो है तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसकी डिफिनेशन, कुछ डिफिनेशन भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये आपका फोर्थ लेक्चर रहने वाला है, तो इस हम लेक्चर में आपका जो कंटेंट है सभी कवर करते हुए चलेंगे। और कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अब अपने डाउट को छोड़ें और कंटिन्यू क्लासेस देखते रहिए, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमको भी हेल्प होती रहेगी और हमें भी लगेगा कि आप इस हमारे लेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके लिए सफलतापूर्वक सही ढंग से हमारा लेक्चर बनाया गया है। तो यह साथ ही लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है बल्क यूनिट वेट, इसमें क्या है आपका, क्या है ये टाइप है, टाइप ऑफ यूनिट वेट इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये इसमें बल्क यूनिट वेट जो है आपको, इसको गामा से, इसको किसे क्या करते हैं, इसे गामा से डिनोट करते हैं। द वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द सॉइल कंटेन बोथ वाटर एंड एयर। ये आपके इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको हम गामा जो है, गामा इक्वल टू पर में डब्लू, जो नीचे में भी, ये आपका नोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, इसको बहुत आसान तरीका है, डब्लू बाई भी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, डब्लू बाई भी, आपका डब्लू हो जाएगा वेट और भी आपका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए अब वाटर क्या है, वेट क्या है, आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग वाटर, टोटल जो है वेट ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग वाटर, भी क्या है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। एक चीज़ में आपको ये गौर करना है कि आपका कोई भी जो यूनिट वेट है, तो उसको आपको जो एसआई यूनिट रहेगी, या फिर जो यूनिट वेट है उसकी एसआई यूनिट जो है क्या रहने वाली है, फिर एसआई यूनिट जो है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहने वाली है, और क्या रहेगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब रहने वाली है। ये आपके जितने भी यूनिट वेट हैं सभी का एसआई यूनिट सेम रहने वाला है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ड्राई यूनिट क्या है, ड्राई यूनिट वेट क्या है, सॉइल में ड्राई यूनिट वेट क्या है, तो द वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल व्हेन इट इज कंप्लीट ड्राई, पर क्या है
कंप्लीट ड्राई है, टोटल ड्राई है। दैट इज नो वाटर कंटेंट, दैट इज नो वाटर कंटेंट, इसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, तो ये आपका वेट ऑफ सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। वेट ऑफ सॉलिड ये है, जैसे आपके लिखा है वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स ओनली, ना कि इसमें आपके एयर रहने वाला है और ना ही साथ ही वाटर रहने वाला है। ना तो वाटर रहेगा ना तो एयर रहेगा। दैट इज नो वाटर कंटेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, गामा डी, ये गामा है, आपको गामा रहने वाला है। गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प रहेगा, तो इसको आप कंटिन्यू याद करते रहिए, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको आप कंटिन्यू याद करते रहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन ऑल द वॉइड आर फिल्ड विथ वाटर। इसमें जितने भी वॉइड हैं आपके फिल्ड हैं, किसमें फिल्ड हैं, वाटर से फिल्ड हैं, वाटर से फिल्ड हैं। दैट इज सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। ये ऐसा फॉर्म कब बनता है, जब हमारा वॉइड रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंटेंट है, तो इसमें आपके क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, सॉलिड के बाद आपका यहाँ पे रहेगा वाटर रहेगा, वाटर के बाद आपका एयर रहेगा। ये हमारा मान इसका हम वेट उठा लेते हैं, इसका हम वॉल्यूम उठा लेते हैं। आपका वेट है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा मिट्टी है, मान लीजिए ये मिट्टी क्या है, ये वॉइड है, वॉइड एरिया है, ठीक है। ये जो है, तो ये जो आपके वाटर से, जो वाटर ये है आपका, ये राइज करके जितने भी वॉइड एरिया को कवर कर लेता है, जितने भी वॉइड एरिया है जो कि सॉइल है, ये सॉइल है, सॉइल के जो कंटेंट है, देखिए जो सॉइल, जैसे ये वॉइड है, ठीक है, आपके सॉइल का ये कुछ वॉइड फॉर्म होता है, गौर करिएगा। तो ये वॉइड क्या है कि आप देखेंगे मिट्टी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है, फॉर्म होता है, जहाँ आपके वाटर कंटेंट प्रॉपर ढंग से नहीं पहुँच पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब वाटर जो है तो उसको कवर कर लेता है, जो वाटर है आपका वॉइड को कवर कर लेता है, तो उस सॉइल पार्टिकल को क्या बोला जाता है, अगर अगर आपको ये पूरा कवर कर लिया, ये पूरा कवर कर लिया, तो उसे फुली सैचुरेटेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुली सैचुरेटेड। क्या कहा जाता है, फुली सैचुरेटेड कहा जाता है, सैचुरेटेड कहा जाता है, ठीक है। तो वहीं पे ये चीज़ें कही गई है, दैट इज द वाट सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। आइए नेक्स्ट हम कवर करते हैं, नेक्स्ट कवर करते हैं। साथ ही सैचुरेटेड यूनिट वेट का फार्मूला भी आइए हम डिफाइन करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट का जो फार्मूला है वो होता है गामा सॉलिड। क्या होता है, गामा सॉलिड, गामा सॉलिड इक्वल टू लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आपको क्या होता है, गामा सॉलिड इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये किस में रहेगा, आपका यूनिट वेट जो है, तो आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रहेगा, किलो न्यूटन ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा, और आपका ये रहने वाला है न्यूटन पर मीटर क्यूब रहने वाला है। तो ये आपको
याद रखना। ये आपको पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये आपका MCQ में ये कवर करेगा। जो आपकी यूनिट वेट है, जो आपकी यूनिट वेट है वो किस में रहने वाला है, तो आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर क्यूब में रहने वाला है। ये आपको गौर करना है, क्योंकि आपकी ये SI यूनिट जो है, ये SI यूनिट आपके सभी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। न्यूमेरिकल में आपका ऐसे ही बनने वाला है क्वेश्चन। आपकी जो ये एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्जामों में आपके यही टॉपिक उठाए जाते हैं। आइए साथ ही हम आगे आपका जो है तो क्लियर करते हुए चलते हैं, टाइम को ना कवर करते हुए ज़्यादा। इसमें कुछ नोट है, नोट्स क्या रहने वाली है, आइए नोट को भी देखते हैं। आपका नोट क्या है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू, ड्राई यूनिट वेट इज नॉट इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। जो आपका ड्राई यूनिट वेट है, जो आपका ड्राई यूनिट वेट है, जो आपका ड्राई यूनिट वेट है, जो ड्राई यूनिट वेट है वो क्या है, इक्वल नहीं है किसके, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के। जो आपका ड्राई यूनिट वेट है वो नहीं इक्वल है किसके, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गामा ड्राई है, जो आपका गामा ड्राई है वो क्या है, आपका जो वेट ऑफ सॉलिड टू दी टोटल वॉल्यूम, जो तो बराबर है। साथ ही आप हम इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे, डायग्राम से हम आपको कैसे सॉल्व समझेंगे। इसमें आइए देखिए, जो आपका क्या है, एयर है, एक ये आपका एयर फॉर्म है, ठीक, ये आपका सॉलिड फॉर्म है। तो ये क्या है कि इसको हम वॉल्यूम ऑफ लिखते हैं, एयर। इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आपका टोटल वॉल्यूम है, जो आपका ये टोटल वॉल्यूम है। तो ये जो गामा ड्राई है, गामा ड्राई इज नॉट इक्वल टू गामा सॉलिड के, ठीक है। साथ ही आइए हम नेक्स्ट कवर करते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। जो है सबमर्ज यूनिट वेट क्या है, दिस इज द इफेक्टिव सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट आपका क्या रहने वाला है, दिस इज द इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन सबमर्ज अंडर वाटर। सबमर्ज अंडर वाटर, दैट इज क्या है, इट इज कैलकुलेटेड एट द सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये आपका यूनिट वेट है, ये आपका क्या है, यूनिट वेट है। इसको गामा डैश से डिनोट करते हैं, सबसे डिनोट करते हैं, तो इसको गामा डैश से डिनोट करते हैं। दिस इज द इफेक्टिव यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर, इट इज कैलकुलेटेड एज द सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसका फार्मूला आपका है गामा डैश, इसको कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस सबमर्ज्ड यूनिट वेट इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको माइनस करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर से, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सबमर्ज्ड टू दी टोटल वॉल्यूम, टू दी टोटल वॉल्यूम। इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। साथ ही एक आपका नोट भी रहने वाला है, एक आपका नोट भी रहने वाला है। इसके एक जो आपका ऑर्डर है कि आपका जो बल्क यूनिट वेट है, ड्राई यूनिट वेट है, छोटे यूनिट वेट है, सबमर्ज यूनिट वेट है, जो सभी के यूनिट वेट्स हैं ये ऑर्डर में कैसे रहने वाले हैं। तो ये आपके ऑर्डर में, आपके ऑर्डर में कैसे रहने वाले हैं, तो देखिए आपका जो है तो सॉलिड रहेगा पहले, फिर आपका सैचुरेटेड रहेगा, फिर वॉल्यूम के फॉर्म में है, फिर आपके बल्क में रहेगा, ठीक, फिर आपका ड्राई में रहेगा, फिर उसके बाद आपका सबमर्ज में रहेगा। ये इसके ऑर्डर है, फिर सबमर्ज में रहेगा। तो इसको आप आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक, ये चीज़ें कवर की जाती है कि आपका जो ऑर्डर है, तो जो वॉल्यूम के फॉर्म में कौन सा सबसे पहले और कौन सा सबसे बाद में आएगा। तो ये आपको साथ ही
याद करते चलना है। और साथ ही आपका जो इसका आपका जो पीपीटी है, आपकी जो ये पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस के एक चैनल है जिसमें आपको इसकी सभी शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके नोट्स कर लीजिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। एडिशनल फार्मूला जो है, रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट इफ यू नो द ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट यू कैन फाइंड द बल्क यूनिट वेट। अगर हमें क्या है वेट पता है किसका वाटर कंटेंट का, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें वेट वाटर कंटेंट का पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बल्क यूनिट वेट हम फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेट इक्वल टू गामा जो तो ड्राई। आइए साथ ही हम टाइप्स ऑफ सॉइल को भी कवर करते हैं। जो आपका सॉइल है, जो आपका टाइप ऑफ सॉइल को भी कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ जो आपका सॉइल है उसमें आपका जो सैंडी ग्रेवल है, सैंड एंड जो आपका ग्रेवल है वो कैसे रहने वाला है, तो 2.65 से 2.68 तक रहने वाला है, 2.68 तक रहने वाला है। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते तभी तो आपका इसमें न्यूमेरिकल में आपको बॉन्डिंग बनेगा। इसमें का डेटा क्या है, गिवन है आपका जो वेट है, वेट कितना है 30 किलो न्यूटन है, वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब है, 2 मीटर क्यूब है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे किसके फॉर्म में, बल्क यूनिट वेट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका बनेगा बल्क यूनिट वेट, इसको गामा बल्क बोलते हैं। बल्क यूनिट वेट इक्वल टू 30 किलो न्यूटन पान 2 मीटर क्यूब। तो ये आपका कितना बनने वाला है, आपका बनने वाला है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं। इसको हम 15 किलो हटा के न्यूटन पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आप कंटिन्यू, आपके प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ जाएंगी। टाइपिकल वैल्यू जो है, टाइपिकल वैल्यू जो कि मैं आपको बता रहा था, सैंडी सॉइल है, उसमें कितना रहने वाला है आपका, इसमें सैंड मिनरल्स जो है अगर ज़्यादा है ये 15 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। साथ ही क्ले है तो 13 to 18 आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और रॉक के फॉर्म में कितना है 20 to 27, सबसे ज़्यादा आपको रॉक के फॉर्म में रहना है 20 to 27 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंस इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसका जो है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो फाउंडेशन डिजाइन में आपका इफेक्ट लोड जो है, इफेक्ट्स कितना है, इफेक्ट लोड्स एंड सेटलमेंट कैलकुलेशन में आपका जो लोड है और सेटलमेंट की जो कैलकुलेशन है उसमें आपका ये इसका इंपॉर्टेंस रहने वाला है। साथ ही स्लोप और स्टेबिलिटी क्या है कि इन लैंडस्लाइड असेसमेंट जो कि क्या है कि ये रहने वाले हैं, तो लैंडस्लाइड असेसमेंट में आपके स्लोप स्टेबिलिटी में आपके ये वर्क में रहने वाला है। साथ ही इसका जो रिटेनिंग वाल है, रिटेनिंग वाल डिटरमाइंस अर्थ प्रेशर, इसमें आपको जो अर्थ प्रेशर का जब डिटरमाइन करेंगे तो उसमें आपका चीज़ें आपके सहयोग में रहेंगी। साथ में सॉइल कंपेक्शन में क्या है, क्रूशियल फॉर द अचीविंग प्रॉपर सॉइल डेंसिटी, आपको जो है इसमें भी आपका वर्क करने वाला है। आज आप सॉइल कंपेक्शन को जो आप मेजर करेंगे, आप क्या करेंगे, सॉइल कंपेक्शन जब आप मेजर करेंगे तो आपका जो है, तो ये बहुत सारे आपके जितने सारे मेन में जो
आपके न्यूमेरिकल हैं तो आपके कंटेंट में रहेंगे।